पाठ 4 हमारी वित्तीय संस्था अर्थशास्त्र है, सब्जेक्टिव नोट्स है। वित्तीय संस्था यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्योग एवं व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ऐसी संस्थाओं को वित्तीय संस्था कहा जाता है। कहने का मतलब है कि देश में उस प्रकार की सभी संस्थाएं जो कि आर्थिक यानी कि रुपया पैसा या जो भी उससे संबंधित विकास हो, उसके लिए उद्योग एवं व्यवसाय के वित्तीय मतलब कि रुपया पैसा के ज़रूरतों को पूर्ति करता है, तो ऐसी संस्थाओं को वित्तीय संस्था कहा जाता है। अर्थात हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्योग एवं व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ऐसी संस्थाओं को वित्तीय संस्था कहा जाता है। सरकारी वित्तीय संस्था यानी कि गवर्नमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सरकार द्वारा स्थापित एवं संचालित वित्तीय संस्थाओं को सरकारी वित्तीय संस्था कहा जाता है। यानी कि जो सरकार के द्वारा बनाया गया रहता है और जिसका संचालन सरकार स्वयं करता है, उसे सरकारी वित्तीय संस्था कहा जाता है। जैसे कि SBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBI SBI का मतलब फुल फॉर्म होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, CBI का मतलब होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, PNB का मतलब होगा पंजाब नेशनल बैंक। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था ऐसी वित्तीय संस्था जो कि सरकार के केंद्रीय बैंक के निर्देश के अनुसार यानी कि निर्देशानुसार उनके वित्तीय मापदंडों पर समाज के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कहलाता है। कहने का मतलब उस प्रकार की वित्तीय संस्था जो सरकार के केंद्रीय बैंक यानी कि RBI के निर्देश के अनुसार और उसके मापदंड पर समाज के जो लोग हैं उनको वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो उसे अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कहा जाता है। जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक। सूक्ष्म वित्तीय संस्था छोटे पैमाने पर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को कम ब्याज पर ऋण अथवा साख की व्यवस्था करने वाली संस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहा जाता है। सूक्ष्म वित्तीय संस्था में कह रहा है कि जो छोटे स्तर पर गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कम ब्याज पर अथवा साख की व्यवस्था जो करता है, उस प्रकार के संस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहा जाता है। वित्तीय संस्था दो प्रकार का होता है, राष्ट्रीय संस्था और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, अब इसके बारे में देखते हैं। ऐसी वित्तीय संस्था जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों को यानी कार्यों का निर्धारण करती है, तो उसे हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि वह पूरे देश के लिए यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर वित्त यानी कि आर्थिक मुद्दों से जुड़ा यानी कि रुपया पैसे से जुड़े मामले को निर्धारित करती है, उस प्रकार के वित्तीय संस्था को राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहा जाता है। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था ऐसी वित्तीय संस्था जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद लोगों के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है तथा राज्य स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का निर्धारण करती है, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था कहलाता है। मतलब कि उस प्रकार की वित्तीय संस्था जो कि वित्त प्रदान करता है और उससे संबंधित नियम कानून बनाया करता है, लेकिन यह राज्य स्तर पर होता है, तो ऐसी वित्तीय संस्थाओं को राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था कहा जाता है। जैसे कि महाजन जिससे कर्ज लिया जाता है, सहकारी बैंक, व्यापारी जो होता है, और नाबार्ड इत्यादि। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था दो प्रकार का होता है, संस्थागत, यहाँ पर कुछ छूट गया है तो संस्थागत होगा, और गैर संस्थागत। संस्थागत वित्तीय संस्था वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति जब किसी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय संस्थाओं द्वारा की जाती है जो कि सरकार के निर्देश के अनुसार यानी निर्देशानुसार कार्य करती है, तो उसे संस्थागत वित्तीय संस्था कहा जाता है।
जैसे सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, नाबार्ड इत्यादि। अब आगे देखते हैं गैर संस्थागत वित्तीय संस्था। यहाँ पर एक चीज़ यानी संस्थागत का मतलब होता है जो किसी संस्था के नियंत्रण में कार्य करता हो, जो कि सरकार से जुड़ा हुआ हो। और गैर संस्थागत का मतलब होता है कि जो निजी तौर पे हो, यानी कोई निजी संस्था, समूह या निजी व्यक्ति द्वारा वित्तीय प्रबंध किया जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति को किसी निजी व्यापारी सेठ महाजन जो साहूकार होते हैं उनके द्वारा जब आर्थिक मुहैया प्रदान किया जाता है तो उसे गैर संस्थागत वित्तीय संस्था कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति किसी निजी व्यक्ति, व्यापारी या संस्था द्वारा प्राप्त किया जाता है तो सरकार, जो कि सरकार के नियंत्रण में कार्य नहीं करता है, वह स्वतंत्र होता है, उसे गैर संस्थागत वित्तीय संस्था कहा जाता है। जैसे कि महाजन, सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यापारी। कह रहा है प्राथमिक सहकारी साख समिति कृषि क्षेत्र में अल्पकालीन यानी बहुत कम समय तक के लिए ऋण प्रदान करने के लिए गांव के कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक कृषि साख समिति का निर्माण करते हैं, जिसे पैक्स भी कहा जाता है। नोट, इसकी संख्या बिहार में 6,842 है। भूमि विकास बैंक किसानों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने वाले बैंक, जो कि लंबे समय काल तक के लिए ऋण प्रदान करते हैं, जो किसानों के भूमि को बंधक रखकर कृषि में सुधार एवं विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है, भूमि विकास बैंक कहलाता है। व्यावसायिक बैंक, जो बैंक किसानों को कृषि तथा व्यापार करने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऋण प्रदान करते हैं, व्यावसायिक बैंक कहलाता है। नोट, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे किसानों, कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के ज़रूरतों को पूरा करने वाले छोटे स्तर के बैंकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। इसकी कुल संख्या देश में 196 है। नाबार्ड NABARD कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त की सुविधा जो संस्था प्रदान करती है, उसे नाबार्ड कहा जाता है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। व्यावसायिक बैंकों के कार्य, यानी जो व्यावसायिक बैंक होता है उसका कार्य फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, जमा राशि को स्वीकार करना। बैंक का कार्य है कि दिए गए रुपयों को स्वीकार करता है। बैंक अपने ग्राहकों से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करता है, जिसे वह अपने पास रखता है। 2 नंबर, ऋण प्रदान करना। बैंक अपने पास जमा रुपयों में से निश्चित राशि को नगद कोष में रखकर बाकी रुपयों को दूसरे व्यक्ति को उधार दे देता है। 3, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। बैंक अन्य बहुत से उपयोगी कार्यों को भी करता है, जैसे कि यात्री चेक, ATM, क्रेडिट कार्ड, व्यापार इत्यादि जो है कार्य को संपन्न करता है, जिसे कि सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य कहा जाता है। 4, एजेंसी संबंधी कार्य। व्यावसायिक बैंक ग्राहकों को एजेंसी के रूप में सेवा करते हैं, जैसे कि चेक प्रदान करना, ब्याज देना, क्रय विक्रय करना, ड्राफ्ट बनाना, यहाँ पर ड्राफ्ट हो गया, ड्राफ्ट बनाना। सहकारिता, कोऑपरेशन। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छापूर्वक मिलजुल कर आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं तो उसे सहकारिता कहा जाता है। यानी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छा से मिलकर आर्थिक यानी रुपया पैसा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कार्य करता है तो उसे सहकारिता कहा जाता है। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्ति
खासकर महिलाओं जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने और अपने सदस्यों के पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं और विकास की गतिविधियां चलाकर महिला सशक्तिकरण मतलब उसके मजबूती के लिए में अपना योगदान देते हैं तो उसे स्वयं सहायता समूह कहा जाता है।